अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, मेरे मेहमान जब नाश्ता उन्होंने कर लिया तो उन्होंने थोड़ा आराम किया और शाम को फिर उन्होंने एक शादी में जाना था। और मैंने जो अगले दिन लंच पे उनके लिए तैयारियां करनी थी, उनमें मैंने सबसे पहले ड्रम स्टिक्स को मुझे मैरिनेट करना था। तो मैं उनको मैरिनेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सिर्फ 1 या 1.5 टेबलस्पून दही लिया है। इसके साथ ही मैं लेने जा रही हूँ, ये टोमेटो पेस्ट होती है, टिन में आती है, ये इसका मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ ही मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है चिकन तंदूरी मसाले का। आप चाहें तो आप चिकन टिक्का मसाला भी ले सकते हैं। साथ मैंने 1 ही टीस्पून सॉल्ट का लिया है। बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। 1 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसके साथ साथ मैंने इसमें डाला है सिरका और चिली सॉस, सोया सॉस, और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे पास यहाँ पिसा हुआ ज़ीरा ख़त्म हो गया था, पीसने वाला था, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ मैंने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखें इसका ना एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। आपने भी ये गाढ़ा पेस्ट ही बनाना है। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और टोमेटो पेस्ट डालने से जो ये रेसिपी बनती है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि आप ड्रम स्टिक को इसके पीछे बोन से पकड़ के ऐसे ज़रा सा इसको झाड़ेंगे ना, तो ये पूरी जो बोटी है वो अलग हो जाएगी। और इतना शानदार ये गलता है, इतना सॉफ्ट और जूसी बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इस तरह से मैंने ड्रम स्टिक्स पे कट्स लगा लिए हुए थे और मैंने फिर इसको उस मैरिनेशन में मैरिनेट करके रख दिया था। यूज़ मुझे इसे नेक्स्ट डे करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब ये नेक्स्ट डे आ गया है। तो आप देखें अभी ये इसकी अर्ली मॉर्निंग है। नमाज के बाद एज़ यूजुअल मैं एक चक्कर बाहर का लगाने के लिए गई। तो आप देखें अभी दिन नहीं निकला, क्योंकि 6 बजे ऑलमोस्ट अज़ानें होती हैं, 6:30 बजे तक हम नमाज से फ़ारिग हो जाते हैं। और आप देखें कि अभी भी जो है वो बाहर दिन नहीं निकला हुआ, बस सूरज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उभर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ एक नया दिन, एक नई सुबह देखने के लिए अता की। मेरे अल्लाह का हर चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। तो बस जनाब, यहाँ आप मेरे पौधे देखें, माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको इसी तरह बढ़ता फूलता रखे और मैं इनको देख के इसी तरह से खुश होती रहूँ। बस थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह दिन निकल आएगा तो मेरा घर और ये दरख्त जो है ना, ये सब परिंदों से भर जाएंगे और परिंदे अपना दाना दुनका खाने के लिए आते रहेंगे माशाल्लाह से। तो बस जनाब, यहाँ मैंने करनी थी अपने प्यारे मेहमानों के लिए लंच की तैयारी, क्योंकि उन लोगों को लंच के बाद वापस लाहौर के लिए निकल जाना था। तो चूँकि लंच था, लंच के टाइम पे ज़रा टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो मुझे आज मेन्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, लेकिन आज मुझे इनके साथ साथ बनाना था काबुली पुलाव या अफ़गानी पुलाव। तो मैंने सबसे पहले उसकी तैयारी शुरू कर ली है। मैंने बड़ा अपना कुकर लिया है, उसमें मैंने तकरीबन ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो कि मैंने डाले हैं, क्योंकि मेरे पास ना तकरीबन 3-3.5 kg मीट था। तो मैंने उसके हिसाब से 3 मीडियम प्याज ले लिए हैं। ये तरीका तो बिल्कुल वही है ऑथेंटिक, जिससे कि काबुली पुलाव या अफ़गानी पुलाव बनता है, लेकिन मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें उसके अलावा भी ऐड की हैं। तो वो साथ साथ आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें और क्या क्या ऐड किया है। और जैसे ही मेरा प्याज
मीडियम ब्राउन हो गया, मैंने बिल्कुल इसको जलाया नहीं, ना ही डार्क ब्राउन किया है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है मीट, और आज मैं इसको बना रही हूँ व्हील की मछलियों के साथ। यानी व्हील का जो मीट है उसमें से मैंने मछलियों का मीट सेलेक्ट किया है, और मैंने 3.5 kg मीट इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और 2 किलो मैंने राइस इस्तेमाल किए थे। और आप देखें यहाँ पर मुझे गोश्त को इसी प्याज के साथ बहुत 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 अच्छे से भूनना है, कि गोश्त बहुत अच्छे से भुन भी जाए, उसका कलर भी चेंज हो जाए। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मीट हम इस्तेमाल करते हैं इसमें से किसी किस्म की हीक नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हम इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड की हैं चंद बड़ी या काली इलायचियाँ और एक दालचीनी का टुकड़ा। जबकि जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है ना, उसमें किसी किस्म का कोई गरम मसाला इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आपको पता है ना कि हम जो हैं वो पाकिस्तानी इसको अपने टेस्ट के मुताबिक करने के लिए इसमें और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, और मैंने इसमें 2 से 3 बादियान के फूल भी ऐड किए हैं। आप भी ये चीज़ें ऐड ज़रूर कीजिएगा, इससे इसके मज़े को, इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को 4 चांद लग जाते हैं। और बस जी, फिर मुझे इसको बहुत अच्छे से इसके साथ भूनना है। और यहाँ पर मीट बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है मैंने, और अब मैंने इसमें ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। जबकि इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल नहीं होता, लेकिन मैंने किया है। अब आपकी मर्ज़ी है आप करें या ना करें, लेकिन मैं करती हूँ, इससे मज़े में और भी इजाफ़ा हो जाता है। और बस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मुझे इतना भूनना है कि उसकी ज़रा सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाए। तो बस जी, यहाँ पर मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छे से भुन गया है, और मीट भी आप देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन गया है। उसने अपना कलर भी माशाल्लाह से चेंज हो गया, और उसके अंदर अपना जितना पानी वानी होता है वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 टीस्पून सॉल्ट के, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसकी यखनी या मीट जो है ना वो बिल्कुल ही फीका फीका बने। साथ मैंने इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। बस इनके साथ भी मैं इसको हल्का हल्का सा भून लेती हूँ। और बस थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है अपना घर का बना हुआ पुलाव मसाला, और इससे इसके टेस्ट में जो 4 चांद लगे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि एकदम से ज़मीन से आसमान पे इसका टेस्ट पहुंच गया था। और मैंने इसके 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किए हैं, और इस पुलाव मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है पुलाव की वीडियो में। ठीक है जी। तो बस यहाँ पर इस तरह से हमने तमाम मसाला जात के साथ मीट को बहुत अच्छे से भून लिया है, और यही इस पुलाव की खूबसूरती है कि हम तमाम मसालों को और मीट को बहुत अच्छे से इनकी भुनाई करते हैं, और हर चीज़ की यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है आपस में इनकॉर्पोरेट हो गया है, और बहुत अच्छे से भुनाई भी हो गई है। अब यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 लीटर पानी। मेरे पास 2 kg राइस हैं, और मैंने 3 लीटर टोटल पानी इस्तेमाल किया है। अब मुझे पता है कि ये मेरा वाला मीट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कितनी देर में गलेगा और इसमें कितना पानी यूज़ होगा। और मैंने इसके अलावा एक कतरा भी पानी का और ऐड नहीं किया था। मैंने इसको 15 मिनट की हीट लगवाई थी, जिसमें मीट बहुत 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 अच्छे से गल गया था। और फिर मैंने जो पानी बाकी बचा था ना, उसी में 2 किलो राइस जो थे वो पका लिए थे, और मुझे एक कतरा भी पानी की और ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। आप पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा।
और यहाँ आप देखें 15 मिनट की हीट लगवाने के बाद जब मैंने इसको खोला है तो मैं ज़रा आपको मीट की कंडीशन दिखाती हूँ। ओहो, ये बहुत गर्म था, मुझसे टच नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको फिर ज़रा नलके के नीचे रख के इसको थोड़ा सा ठंडा किया और फिर मैंने इसको चेक किया है। तो ये देखिए आप, माशाल्लाह से मीट बहुत अच्छे से गल गया है और अभी इसको मज़ीद भी जो है वो चावलों में गलना है। और यहाँ जनाब मैं कर रही हूँ ज़र्दे या मुतंजन के लिए राइस बॉयल। और यहाँ मैंने ड्रम स्टिक्स को चूँकि अवन में बेक करना था तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक ट्रे में, जो कि एक सिल्वर का मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसके नीचे मैंने फॉयल बिछाई है और ये हैं वो मैरिनेटेड ड्रम स्टिक्स जो कि मैंने फ्रिज से निकाले हैं, जो मैंने कल मैरिनेट किए थे। और बस अब मैं इनको इस तरह से इस ट्रे में सेट कर लेती हूँ और फिर जो है मैंने नीचे भी थोड़ा सा इसके ऑयल डाला है ऊपर में, क्योंकि मैरिनेशन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला हुआ, और अगर हम ऑयल नहीं डालते ना तो ये फिर बिल्कुल ही ड्राई बनते हैं, जूसी नहीं बनते। तो इसलिए मैरिनेशन में तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन इस तरह से मैंने नीचे ट्रे में भी डाला और हल्का सा मैं ऊपर इसके ऑयल भी ड्रिजल करूँगी। ऑयल की वजह से ये फिर चिपकते भी नहीं हैं। मैं इस वक्त वैसे यहाँ भूल गई थी, मैं इस फॉइल पेपर के ऊपर ना एक बटर पेपर भी रखती होती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज शायद कुछ इमरजेंसी थी, जल्दी जल्दी में मैं सब कुछ कर रही थी तो शायद मैं भूल गई, उसकी वजह से ना ये नीचे चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी। और बस इस तरह से मैं फिर एक लेयर ऊपर भी फॉइल की इसके कर देती हूँ और बस फिर मैं इसको रख देती हूँ अवन में बेक होने के लिए। आप चाहें तो आप इसे किसी पतीली में भी जो है ना वो स्टीम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह के ही बनेंगे। और बस जनाब फिर मैंने इस तरह से फॉइल के साथ अपने ट्रे को बहुत अच्छे से पैक कर दिया ताकि इसकी जो स्टीम वगैरह वो बाहर ना निकले। मैंने इसे रख दिया अवन में और साथ में अवन में नीचे एक पतीली रखती हूँ जिसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, आधी पतीली, उससे स्टीम बनती है तो बस फिर ये कमाल के ही स्टीम होते हैं। और यहाँ मैंने करने हैं ड्राई फ्रूट्स अपने सारे रोस्ट, जिसमें मैंने अखरोट लिए हैं और मैंने ये मेवे लिए हैं और मैंने बादाम लिए हैं, मैंने काजू वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाल के इकट्ठा ही मैंने इसको बस देसी घी में मैंने ज़रा इसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। और बस फिर मैंने ये निकाले और अब आ गई बारी गाजरों की। गाजरों में भी मैंने देसी घी डाला, 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाले और बस मैंने इसके साथ इसको भी फ्राई कर लिया। चीनी की वजह से ये हल्की हल्की सी कैरमलाइज हो जाती हैं और फिर टूटती नहीं हैं और मज़े में भी और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ बादाम मैंने रखे हुए थे पानी में भिगो के, इनको मैंने बाद में ऐड किया था। और यहाँ आप देखें जैसे ही चावलों के पानी में उबाल आया तो हमने इसमें ऐड कर दिए थे राइस। मैंने यहाँ इसके लिए यूज़ किए थे सेला राइस, आप चाहें तो आप बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जनाब ये एक कबाबों की डिश बड़ी आजकल वायरल हुई थी, तो ये मैंने एक दिन पहले ही ये कीमा सारा चिकन थाइस का कीमा है मेरे पास, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला था, लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डाल के और 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल के मैंने इस तरह से इसको एक दिन पहले ही बना के फ्रिज में रख दिया था और आज मैं इसके ये छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी। लेकिन मैं भी इसको पहली दफ़ा ही बना रही हूँ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ये डिश बहुत वायरल है, तो मैंने सोचा चले मैं भी इसको ज़रा अपने मेहमानों के लिए बनाती हूँ। तो मेरे से कबाब ज़रा थोड़े से साइज़ में बड़े बन गए थे, आप साइज़ में थोड़े से और छोटे बनाइएगा तो बस फिर ये जो है ना और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। ऑल्दो ये बहुत ज़बरदस्त बने थे, कमाल का इनका टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इसी तरह एक दिन पहले ही कबाब बना के ये पूरे के पूरे और मैंने इनको रख दिया था फ्रिज में ताकि ये अच्छे से फर्म हो जाएं, क्योंकि अगर आप ताज़े बनाएं तो समटाइम्स टूटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था एक दिन पहले ही ताकि ये बहुत अच्छे से फर्म हो जाएं और जब मैं इनको नेक्स्ट डे बनाऊं तो कोई टूटने का ख़दशा बाकी ना रहे। तो यहाँ आप जनाब देखें मैं इसकी पूरी रेसिपी जो है वो दिखा नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। और ये इतने मज़ेदार बने थे, इतने मज़ेदार बने थे
कि मेरे प्यारे मेहमान इसको साथ भी लेके गए थे कि ये इतने मज़े के बने हैं ना। और बस जनाब यहाँ हमारा लंच जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अब हम चीज़ों को कर रहे हैं डिश आउट। ये हलीम है और हलीम मैंने सेम डे नहीं बनाई थी। मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि मैं जब भी हलीम बनाती हूँ ना तो मैं उसमें से कुछ जो हलीम है उसको बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े, जैसे मेरे घर अक्सर माशाल्लाह लाहौर से मेहमान आते जाते रहते हैं, तो अब मैं फिर इस तरह से निकालती हूँ और उसको तड़का लगाती हूँ और उसकी गार्निशिंग करती हूँ और वो मेहमानों के खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये वही मेरी फ्रोज़न हलीम थी जो कि मैंने निकाल के इसको देसी घी में प्याज ब्राउन करके मैं इसको तड़का लगाती हूँ। और यहाँ हमने कर दी है इसकी गार्निशिंग। और शुएब भाई चूँकि मेरे साथ साथ होते हैं, वो मेरे किचन के साथी हैं, तो वो भी मेरे साथ साथ ही काम करते हैं। और यहाँ जनाब हमने कबाबों वाली डिश को भी डिश आउट कर लिया है। और ये हैं वो ड्रम स्टिक्स जो कि अवन से निकल आए हैं और ये इतने टेस्टी और इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आप इसकी बोन से पकड़ेंगे ना तो ऐसे आप इसको एक झटका देंगे तो पूरा मीट इसका नीचे होगा और ऐसे तुरियां बन के इसका मीट जो है ना वो निकलता है। यहाँ माशाल्लाह से हमारा अफ़गानी पुलाव भी बिल्कुल रेडी हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले से राइस बने हैं और इसमें रंग नहीं डलता, हमने भी इसमें कोई रंग वंग नहीं डाला था, लेकिन ये बहुत 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 मज़ेदार बने थे कि माशाल्लाह से मेरे इन लॉज में से जो लोग नहीं आए हुए थे ना, यहाँ पर मैंने उन सब के लिए डिब्बों में भर भर के खाना लाहौर भी भेजा था। ये इतना अच्छा बना था और मैंने खाना भी थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था ताकि मैं अपने उन प्यारों के लिए भी भेज दूँ जो कि आ नहीं सके थे इस विज़िट पे। तो यहाँ आप देखें मज़ेदार किस्म का हमारा काबुली पुलाव जो है वो रेडी है और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। पहले हमने सारे राइस डाले हैं, उसके ऊपर जो है वो हमने बोटियाँ डाली हैं और इसकी बोटियाँ इतनी मज़े की गली हुई हैं कि ऐसे रुई की तरह सॉफ्ट, आप यूँ चम्मच रखेंगे तो वो तार तार हो जाएगा। और यहाँ हम कर रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन, जिसके लिए पहले हमने गाजरें डाली हैं और इनको हमने जूलियन काटा हुआ था बारीक बारीक। ये कटिंग सारी शुएब भाई करते हैं, बहुत अच्छी बड़ी ज़बरदस्त कटिंग करते हैं। और यहाँ हमने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स जिनमें के मेवे भी शामिल हैं। तो यहाँ आप देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया है और ये खाने में भी बहुत 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 मज़ेदार था। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मैंने ना इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी। और ये है जनाब हमारी कबाबों वाली डिश, वायरल डिश, जो कि हमने भी सोशल मीडिया से मुतासिर होकर बनाई थी और ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। और बस इसकी भी हम यहाँ पर गार्निशिंग कर रहे हैं और इस गार्निशिंग के साथ तो जनाब हमारी डिशें जो है ना उनका रंग रूप ही बदल जाता है। वो जो है ना वो दुल्हन की तरह हम इनको सजा देते हैं माशाल्लाह से। और अब जनाब यहाँ पर बारी आ गई है एक और मज़ेदार डिश की, तो वो आप देखें कि हमने क्या बनाया है। हमने यहाँ बनाया है अपने प्यारे मेहमानों के लिए ज़बरदस्त किस्म का मुतंजन। ये देखें जनाब, मल्टी कलर राइस है हमारे यहाँ पर और ये भी बहुत 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 अच्छा बना है। इसकी रेसिपी मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाई क्योंकि इसकी पूरी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी की। मैं उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो आप देखें जनाब, ज़बरदस्त किस्म का हमारा मुतंजन रेडी हो गया है। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर भी डाली हुई हैं, लेकिन फिर ये प्रेजेंटेशन में भी डालती हूँ मैं। इससे जो है ना वो इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लग जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत डिश लगती है। तो बस यहाँ आप देखें सारे मैं अब इसमें नट्स भी डाल रही हूँ जो कि मैंने देसी घी में ज़रा इनको फ्राई कर लिया हुआ है। इससे इनका मज़ा बढ़ जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से जनाब मुतंजन भी हमारा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और ये है जनाब मेरी
लंच की टेबल जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें सैलड भी है, रायता भी है, तमाम डिशेस भी हैं। और जनाब मैंने अपना हर दिल अज़ीज़ जो है ना वो फ्रूट पंच भी बनाया हुआ है, कॉकटेल फ्रूट पंच। ये बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनता है जिसको हम खाने के साथ जो है ना वो पीते हैं। और मेरे मेहमानों को भी ये सब कुछ बहुत 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 पसंद आया था, उन्होंने बहुत इंजॉय करके खाना खाया। और जब मेरे मेहमान मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के खुश होते हैं ना, तो आप यकीन करें मुझे लगता है कि बस दुनिया जो है वो और हसीन हो गई है। काबुली पुलाव भी हमारा बहुत 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 अच्छा बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना मज़ेदार बना था। आप लोग भी इसे इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। बस यहाँ मेरे मेहमानों ने खाना खाया और बस फिर उन्होंने अपनी पैकिंग करनी थी क्योंकि उनको थोड़ी देर के बाद लाहौर के लिए निकलना था। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो, लंच वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें से बहुत सारी डिशेस बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।